तो अपने हिसाब से डिवाइड करोगे? हाँ यार, ये सबसे छोटा है ना। हाँ, कहीं रह ना जाए, इसको ऐसा होना मिले ही ना, ऐसा। पर ऐसा तो नहीं होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह हो चुकी है, काफ़ी बढ़िया, एकदम मस्त बढ़िया धूप लगी है। और फिलहाल के लिए कुछ इस तरह का प्लान है कि आज मुझे और नेहा को जाना है चौपाल किसी काम से। तो देखते कैसे कैसे हम लोग फ्री होते हैं। और जाना भी एक टास्क होगा क्योंकि आव्या को यहीं पे छोड़ना पड़ेगा मम्मी के हवाले। देखते हैं कैसा रहता है, क्या बनता है। तो सबसे पहले तो इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। तो हमारे सुबह के सारे काम हो चुके हैं, तो मैं और नेहा भी रेडी हो चुके हैं। मम्मी ठीक है, फिर बाय। जाओ बेटा, टाइम से जाओ, टाइम से। अभी तो आव्या सो जाती है। हाँ, अभी ये है कि जब तक आव्या उठेगी तब तक कोशिश करेंगे कि हम वापस आ जाए। चौपाल में हमें थोड़ा सा काम है, पापा ने भी काम दिया है, तो सोच रहे करके ही आ जाते हैं। ठीक है तो आपने ध्यान रखना इसका, आव्या का। ठीक है, आव्या का कोई हाँ मम्मी है ना, हमें टेंशन नहीं होती क्योंकि मम्मी बढ़िया से सब कुछ कर लेते हैं। चलो ठीक है, फिर बाय। ठीक है, बाय बेटे, बाय। तो जाने के लिए हम लोग तो हो चुके हैं रेडी। जाने से पहले जिप्सी को थोड़ा सा जो है ना ऑन करना पड़ता है कुछ टाइम के लिए, तो वही करने आया था मैं। फिर यहाँ से मैं गाड़ी निकालूंगा, ऊपर को खड़ी कर दूंगा। वाह, आवाज़ देख रहे हैं आप। इंजन भी बोल रहा है कि चलो आज राइड पे चलते हैं काफ़ी टाइम बाद। तो चौपाल जाएंगे, वहाँ पे हमें छोटे मोटे काम हैं, बताएंगे आपको क्या काम है क्या नहीं है। फिलहाल के लिए मैं नेहा को देखता हूँ वो रेडी हुई है कि नहीं। थोड़ा भी आव्या का देख रहे थे, फिर उसके बाद निकलते हैं। तो मैंने गाड़ी तो ले आ दी है गेट के पास। क्या बात है नेहा, बहुत ही खूबसूरत सूट है, बहुत अच्छे लग रहे हो। हम सोचा है कि आव्या तो मतलब आव्या को होके अब तीन महीने हो गए हैं, मतलब होने वाले हैं, चौथा महीना। तो थोड़ा सा अपनी साइड पे ध्यान दे दूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये मेरे पापा ने मुझे दिया था, पापा मम्मी ने दिया। तो उन्होंने मुझे, जब मैं प्रेग्नेंट थी तब था, तो उस टाइम मतलब मुझे लगा कि शायद प्रेगनेंसी के बाद मतलब जब आव्या हो जाएगी तब भी मुझे आ जाएगा। मुझे लगा कि मैं मोटी होंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत लूज है। मैं तो इनफैक्ट ये पहन भी नहीं रही थी, पर मेरी सासू माता ने बोला कि नहीं पहन, अच्छा लगता है लूज लूज, पर अच्छा लग रहा है पहन के। नहीं, बहुत सुंदर लग रहे हो और बढ़िया, अच्छा अटायर लग रहा है आज के लिए। तो हम लोग चौपाल जा रहे हैं, हमें थोड़ा सा काम था। काम तो क्या, जो बिल्डिंग थी वो मैंने भी नहीं देखी थी, और थोड़ा सा वहाँ पे काम था। तो पापा ने बोला कि तू और अक्षय चले जाओ। तो हमने अभी आव्या को सुला दिया और फिर 2-2.5 घंटे में हम लोग वापस आ जाएंगे। तो मम्मी ने बोला कोई नहीं, थोड़ी सी तुम्हारी आउटिंग भी हो जाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है, चलो आ जाओ। तो मैंने आप लोगों से एक और बात शेयर करनी थी, पूछनी थी। जिनका भी बेबी हुआ है, तो मतलब आप आव्या के होने के बाद मतलब 1 मंथ 2 मंथ, हाँ 2 मंथ्स के बाद मेरे ना बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। मेरे को खुद को डर लग रहा है। जब भी मैं कंघी करती हूँ इतने बाल आते हैं, वो मैं आप लोग को बता नहीं सकती। तो अगर आप लोग भी जिसके साथ ये सब चीज़ें हुई हो, अगर उन्होंने कुछ उपाय किए हो तो प्लीज़ मुझे भी बताना, मैं भी करूँगी। क्योंकि मेरे बाल बहुत पतले पहले से ही है, और पहले भी काफ़ी हेयर फॉल होता था, और अब तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसे ना हो कि कुछ टाइम बाद बाल ही ना बचे, हो सकता है। कोई बात नहीं, आपको विग लगाएंगे बढ़िया से। ये मजाक कर रहे हैं, पर ऐसा हो भी सकता है, कोई पता नहीं है। वैसे मैंने पूछा था तो बोलते हैं जब आप फीड करवाते हो तो बाल झड़ते हैं जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है। पर अगर ऐसा कुछ है आप लोगों के पास भी जो आप लोग करते हो, वो चाहे शैम्पू है, कोई ऑयल है, तो प्लीज़ मुझे बताना। क्योंकि मुझे अब टेंशन हो रही है कि पता नहीं मेरे बाल सर में बचेंगे कि नहीं। और अभी हम लोग निकल चुके हैं। यहाँ इतनी गर्मी है, जैसे ही हम लास्ट आधार पहुँचते हैं, ओ भाई इतनी लगता गर्मी। ही नहीं है कि आप विंटर्स में हो, ऐसा लगता है कि बढ़िया समर्स होने वाली है, उससे पहले वाला समय चला हुआ है। हाँ, और मुझे नहीं लगता कि अब कोई बर्फ कुछ ऐसा कुछ पड़ने वाली भी है। बारिश अब सीधा ही जो है गर्मी आ जाएगी। चलो अच्छी बात है, अब नहीं पड़ रही है तो कोई बात नहीं, गर्मी भी आ जाए तो ठीक है। आव्या को हम खुला छोड़ सकते हैं, नहीं तो उसको हम इतने कपड़े पहनाने पड़ते हैं। हम तो दोनों ही मौसम में बड़े खुश हैं। बाकी मेरे को अगर चौपाल में आव्या के लिए कुछ मिलेगा तो मैं उसके लिए भी लेके आऊंगी। ठीक है, तो जी हम लोग चौपाल तो पहुंच चुके हैं। हमें ज्यादा समय वैसे लगना तो नहीं चाहिए। बाकी कोशिश ये करेंगे कि हम यहाँ से जल्दी फ्री हो जाए। आज मंडे है ना, तो चहल पहल तो बढ़िया है मार्केट में। संडे के दिन तो बिल्कुल ही बंद होता है। जाते टाइम भी हम संडे को गए थे, आते टाइम भी संडे को आए, करके उस टाइम शॉप्स बंद थी। वैसे यहाँ सूट भी देख सकते हैं, पर चलो क्यों देखना, भी बहुत है। आव्या के लिए देखना है तो जाएंगे हम यहाँ। अभी सबसे पहले जाएंगे हम पेट्रोल में। हाँ, उसके बाद जाएंगे हम अपनी बिल्डिंग में, हाँ, जिसके लिए है। हाँ, उसके बाद निपटा के सारा काम, थोड़ा घर का सामान भी लेना है, तो मम्मी को कॉल करेंगे। लो जी, चौपाल में बहुत बुरे हाल है भाई।
कुछ तो करो, पेट्रोल है ही नहीं है। कितना टाइम हो गया, मैं कितने 1 महीने पहले आया था तब भी नहीं था, आज भी नहीं है। 14 पिछली 14 को। हाँ तो मतलब यार क्या कर रहे हैं, कुछ तो सोचो यार। हम लोग कहाँ जाएंगे और यहाँ नजदीक में कहीं पेट्रोल मिलता भी नहीं है। सेंज में मिलेगा, सेंज तक का पेट्रोल बचना भी तो चाहिए। चलो अभी आप पेट्रोल बचाओ शिमला जाने के लिए। नेहा बोल रही है कि पेट्रोल बचाओ शिमला जाने के लिए। मैं कैसे बचाऊंगा, जितना लगना उतना तो लगना ही है। यार चलो सेंज तक ही है, वहाँ तो हमें पेट्रोल मिल ही जाता है, तो कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। और आपको चुड़ेश्वर महाराज के दर्शन भी करा देते। जय हो चुड़ेश्वर महाराज, सब पे कृपा बनाए रखना। तो देखो इतनी धूप है कि वहाँ पे भी बर्फ पिघल चुकी है और इतने टाइम से मौसम खराब भी नहीं हुआ, इस वजह से ज़्यादा बर्फ दिखाई नहीं दे रही है। तो अभी निकलते हैं यहाँ से आगे। तो जो पहला काम था पेट्रोल वाला, वो तो वैसे भी नहीं हुआ है। नहीं होगा आज क्या, मुझे लगता होगा, इतने टाइम से यहाँ पेट्रोल ही नहीं है। अब हम डायरेक्ट जाएंगे अपनी बिल्डिंग में। हाँ। तो वो मेरे लिए मतलब मेरे को शादी करके दूसरी साल स्टार्ट हो गई है, तो मैं आपको बताऊं मैंने अभी तक नहीं देखी है। मैंने वो बिल्डिंग बस बाहर से देखी है अच्छा से, मैं अंदर नहीं गई हूँ। और वहाँ पे काम भी हो रहा था, तो पापा ने बोला कि चल, तो ऐसा होता है पहाड़ों में जब बस आती है ना, और मेरे ब्रेक लगानी पड़ती मेरे है। एक्सप्रेशन भी होंगे इसमें और खतरनाक। दिल बाहर निकल जाता है बड़ा बड़ा। तो बस अब पहले अपनी बिल्डिंग जाते हैं, फिर वहाँ आपको भी दिखा दे कि क्या क्या काम हुआ है। तो अभी हमने गाड़ी एक जगह खड़ी करी है, क्योंकि अक्षय भी अंदर गए हैं। हमें गांव के लिए एक वॉशिंग मशीन और फ्रिज लेना है न्यू, तो बस वो पूछने गए हैं कि कैसे कैसे है। अगर ठीक लगेगा तो हम यहीं से लेंगे, नहीं तो हम शिमला से फिर जब जाएंगे तो लेके आएंगे। तो बस अक्षय अंदर गए तब उनसे पूछती हूँ। 1-2 शॉप है यहाँ पे, अगर हमें ठीक मिलती है और अच्छी मिलेगी ठीक प्राइस के साथ, तो हम यहीं से ले लेंगे। अभी तो चौपाल पहुंचे ही है और शुभ आरंभ हो चुका है। हमने थोड़ा बहुत सामान लिया है घर के लिए और बिल्डिंग अभी पहुंचे नहीं है। और एक और सामान था जो हमें बिल्डिंग में छोड़ना है, वो भी गाड़ी में ही भूल गए थे। तो अच्छा है नज़दीक में ही गाड़ी लगाई हमने, तो वो मैं लेके जाता हूँ सामान। तो चलते चलते थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है बिल्डिंग में ना। यहाँ पे पेंट हुआ है, गेट और ग्रिल्स में बढ़िया पेंट हो चुका है और पेंटर बाबू भी आ चुके हैं। कैसे पेंटर बाबू? बढ़िया चमका दिया बिल्डिंग, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये देखो, ये यहाँ वाइट करना था, सेट पे जैसा कलर होना चाहिए वैसा है, पूरा बढ़िया हो गया है। इसके बीच में क्या लगेगा? ऐसा ही रहेगा। कमरे भी पेंट हो चुके हैं, क्या बात है। रूफ तो पहले ही हो चुका था इसका, बहुत बढ़िया भाई साहब। अब तो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। किसी ने शिफ्ट करना है तो जल्दी वो शिफ्ट कर सकते हैं। किचन बहुत बढ़िया है और वॉशरूम भी बहुत बड़ा है इसमें, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा हुआ है पेंट, चेक करो आप तब तक में। तो एक रूम ये है, इसके साथ यहाँ पे धूप वाली बैल्कनी है और दूसरा रूम यहाँ पे है। तो इसको यहाँ रख लेता हूँ ना। तो यहाँ पे भी पूरा पेंट हो चुका है, ये देखो आप, बढ़िया हो चुके हैं अब कमरे, वाह। तो यही देखना था हम लोगों ने, और नेहा ने भी देखना था। कुछ सामान था जो यहाँ से लेके जाना है, कुछ सामान था जो भाई को देना है। तो मैं और नेहा दोनों ही आगे, नेहा को थोड़ा सा अपना काम भी था। ये वाला वॉशरूम भी बहुत बड़ा है और किचन इसकी बहुत बड़ी है। वैसे ओवरऑल मैं बताऊँ आपको, बढ़िया सेट बने हैं और बढ़िया बाहर गैलरी भी है। तो इंटीरियर पार्ट तो ओके रिपोर्ट हो चुका है, ओके बढ़िया पेंट हुआ है। और एक्सटीरियर में तो बाहर गैलरी का पोर्शन भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे भी बढ़िया ग्रिल्स में पेंट हुआ है, मस्त हो गया है। तो मेन था पापा को कि यहाँ ऊपर हुआ होगा कि नहीं, क्योंकि दूर से देखो तो बहुत अजीब लगता है, पर यहाँ पे भी बढ़िया पेंट हो गया। भाई ने बढ़िया काम किया है। और अब जो है ना, साफ़ सफाई कराएंगे थोड़ी बहुत और फिर बढ़िया हो जाएगा काम। थोड़ा सा एक दिक्कत ये है कि इस तरफ से नहीं हम कर पाए, क्योंकि अभी यहाँ पे ऊपर एक यहाँ पे खिड़की बनेगी, फिर जाके थोड़ा सा बाहर आ सकते हैं, नहीं तो पेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। बाकी तो ओके रिपोर्ट हो चुका है अपना काम। तो यहाँ से ऊपर भी पेंट हो चुका है, तो यहाँ भी देख लेते हैं एक बारी हम लोग। तो ये है जी एरिया जो बनने वाला है कुछ टाइम में। फ़िलहाल के लिए तो अभी हम लोगों ने इसको स्टैंड बाय में डाल दिया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो धीरे धीरे इसको बनाएंगे अपने हिसाब से। यहाँ बाहर है नेहा टंकी स्टैंड, ये है यहाँ पे। और एक बात बोलूं मैं आपको? हाँ जी। सर्दियों में हम यहाँ रह सकते हैं। आपको महसूस नहीं हो रही है हीट छत की? हाँ, तो जब एक बारी धूप चली जाती है ना, फिर वो हीट आपको खतरनाक
तरीके से ठंड में बदल जाएगी। यहाँ आप यहाँ खिड़की से बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा गज़ब और ख़ूबसूरत है। अभी एक अंकल साथ में यहाँ पे पड़ोस में, वो भी यही कह रहे थे कि ये सबसे टॉप वाला फ्लोर जो है ना अपने लिए रखना, बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू आता है और पूरा चौपाल दिखाई देता है। और एक बात बताऊँ तो सही बात है, मार्केट जहाँ से शुरू होती है वहाँ से सारी दिखाई देती है, बहुत ही बढ़िया व्यू आता है इधर से। नेहा कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर, मैं तो पहली बार ही आई। नेहा तो पहली बार इस बिल्डिंग में आई है और नेहा को बड़ा वो था कि मैंने भी देखना है क्या क्या काम चल रहा है। तो कैसा लगा आपको काम? बहुत अच्छा है, बढ़िया। हाँ, बस हमारा ये जो टॉप फ्लोर है ये रह गया है बनाने को, उसको हम आराम से बनाएंगे। हाँ। और इसको हम अपने लिए ही रखेंगे, ये सोच रहे हैं हम, या BNB खोलेंगे या फिर अपने लिए मतलब ये रखेंगे, है दो कि में से एक अपने चीज होगी। प्रॉपर्टी है तो एटलीस्ट अपने लिए तो एक रूम होना चाहिए। और नीचे वाले 2 सेट भी बहुत अच्छे बने हैं, कोई हाँ, चौपाल बढ़िया में हो जॉब गया करता है तो आप लोग ले सकते ले हैं। सकते हो। अब वो फुल अच्छे से बन गए हैं। हाँ। अब तो शायद कोई काम नहीं है। नहीं, उसमें सैनिटरी फिटिंग रह गई, बस अच्छा, वो अच्छा, करनी है। ओके, हाँ, खिड़की इस तरफ को है। ओ माय बहुत गॉड, सुंदर है। वाओ, इस खिड़की से तो और भी गजब नज़ारा है, क्या बात है। बस ये है कि चूड़धार जो है ना वो इस तरफ को है, यहाँ से नहीं दिखाई देगा, अदरवाइज तो आपको आसपास सारे इलाके दिखाई देंगे। वाह। तो जब तक भाई ने काम निपटाना था, हमने सोचा कि हम भी अपना काम निपटा देते। गाड़ी तो घर के पास खड़ी कर दी है हाँ। और सामान यहाँ से लेना था, पर यहाँ आज पता नहीं मार्केट क्यों बंद है इस तरफ को, थोड़े से आगे से fruits- ले लेंगे। हाँ। थोड़े फ्रूट्स और सब्जियां ले लेते हैं, हाँ, उसके बाद फिर हम लोग निकलते हैं। तो अभी ये है कि जितना हो सकता है सामान जल्दी जल्दी बटोरते, फिर कुछ खाते भी है, भूख लगी है। मम्मी ने कहा है कि यहीं कुछ खा लेना, क्योंकि जब तक तुम आओगे बहुत लेट भी हो जाएंगे और फिर आज शायद बनाने के लिए कुछ होगा भी नहीं खास। लेट हो जाएंगे ना। हाँ, परेशान करना। वाह, ले आए सारा सामान। तो मुझे लगा था थोड़ा सा ही हो गया, देख रहे हो। पर 4 डब्बे थे। हाँ, 2 इसके अंदर है। अच्छा अच्छा, ये टूट ना जाए। चलो बस ये हमारा एक फाइनल काम था। अब कुछ खा लेते हैं फिर चलते हैं। हाँ, कुछ खाने तो उन्होंने मेरे को चाबी भी दे दी है और वो सामान है वो चले गए हैं कि मेरे को लंच करना है। ये पहले डिक्की खोलो ठीक। अंदर। तो हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं, मतलब ये कि लंच टाइम से भी ऊपर हो चुका है। तो हमने सोचा है कि हम लोग यहाँ पे, आप लोगों को हमने काफ़ी बार दिखा तो दिया, एक बहुत अच्छे सुंदर सा कैफ़े है जिसका नाम है पाहुना। हाँ। तो हम सोच रहे हैं कि हम वहाँ जाते हैं। तो कुछ जल्दी में जो बन जाएगा वो खा के फिर घर को निकलेंगे। हाँ, तो वैसे देखते हैं। वैसे मैं तो कॉफ़ी और सूप ही सोच रही हूँ कि मैं वही पीऊँ, बाकी अच्छे प्रॉपर लंच करेंगे क्योंकि भूख लगी है और फिर घर पहुँचते काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएंगे। बस यही है हमारा लास्ट काम, फिर हाँ। इसके बाद हमने नॉन स्टॉप घर को ही निकलना है। तो अभी घर वालों को फ़ोन आया था तो ऑब्वियस वही है, तो हाँ। मतलब ऐसी हड़बड़ाहट नहीं है, तो हम आराम से भी जा सकते हैं। और बैकअप के लिए मिल्क है रखा हाँ, हुआ, तो रखा है। वो भी चिंता नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है कि चलो, जब पर घर वाले ना डर जाते हैं, उनकी बात भी सही है। अगर आप रोना शुरू कर दिया वो भी भूख के लिए, हाँ। तो वो चुप नहीं होती है। तो इसलिए उनकी बात भी सही है कि चलो अगर तुम माँ हो ना घर पे तब कोई टेंशन नहीं होती है। बट थैंक यू सो मच मम्मी और पापा, आप लोग आव्या को संभाल रहे हो, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उनकी वजह से ही हम बाहर जा पाते हैं। वो तो खुद कहते हैं कि बाहर जाया करो, थोड़ा घुमा फिरा करो, क्योंकि उनको भी समझ में आता है कि काफी टाइम से हम लोग गाँव में ही हैं। हाँ। और अंदर ही अंदर काफी दिक्कतें हो जाती है कि एक ही जगह रह के भी क्या करे कैसे करे। थोड़ा आउटिंग भी हो जाती है, फ्रेश भी हो जाते हैं। हाँ, वो फिर तो कुछ है। टाइम में हम लोगों ने सबने शिमला जाना शिमला जाना है, तो मजा आएगा कुछ टाइम बाद। ये कि एक ये मंथ है फेब का, थोड़ा हाँ। मार्च का, उसके बाद तो हम लोग जाएंगे। फिर आव्या भी आपको हमारे साथ ही दिखेगी बिल्कुल। जहाँ हम जाएंगे। जय हो लंगड़ावीर महाराज की जय। तो आप सभी को लंगड़ावीर महाराज के दर्शन। तो हम भी 2 महीने के बाद ही आए हैं यहाँ मंदिर, 2 या 3 महीने के बाद, तो हमारे दर्शन भी हो गए। अंदर तो हम गए नहीं क्योंकि अंदर हम अब अपनी छोटी बेटी के साथ ही जाएंगे जब भी जाएंगे। तो बस हम लोग पहुँचने वाले हैं, तो कुछ जल्दी से ऑर्डर करते हैं और फिर खाते हैं। खुला आई होप के खुला हो, ऐसा ना हो कि हम यहाँ तक आए भी इतनी मेहनत करके और पता चला ये तो बंद है जी, ओपन तो हो फिर गया तो है। मुश्किल हो जाएगा। चलो देखते हैं, किस्मत में कुछ खाना होगा तो ओपन होगा, नहीं होगा तो फिर घर जाएंगे। और क्या, लेट्स सी। थैंक गॉड खुला है भाई, खुला है। खुशबू भी आ रही है, अच्छे खुशबू। संकेत है। नहीं तो यहाँ से हमें फिर वापस जाना पड़ता। काफी लोग लग रहे हैं मुझे, पता नहीं ऐसे ना हो कि फिलहाल खुली। तो अपना ऑर्डर तो हो चुका है। नेहा तो नॉर्मल सूप पी रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं बर्गर खा लेता हूँ, क्योंकि सूप से हमारा क्या होगा बाबू। अंदर गाने चले तो कॉपीराइट इश्यूज हो सकते हैं, तो हमने सोचा कि बाहर जिप्सी में बैठते थोड़ा इनको टाइम लगेगा। जिप्सी में भी अपने पास काफ़ी स्पेस है, ऐसा नहीं हम खा सकते इसके अंदर भी बैठ के आराम नहीं, से। फिर अंदर जाएंगे।
अंदर खाएंगे। खा खा के परेशान हो गए। चलो अभी अंदर बैठते हैं ना। कैसा लग रहा है? कुछ दिन पहले ही बोला था अक्षय ने मुझे पिज्जा खाने का मन कर रहा है, वैसे बोलते नहीं है कभी। इतने टाइम बाद खाया, काफी मजा आया। अच्छा पर लग रहा है? एक कॉम्बिनेशन ये खराब हो गया कि अभी ठंड है ना, तो मैंने कॉफी मंगवाई है हॉट। अगर एक कोल्ड कॉफी होगी ठंड है पर चलो कोई बात नहीं। कॉफी तो मैं भी पी रही हूँ, ये देखो आप। चलो कुछ तो खाने को मिला अपने को। हाँ ये तो है, मैं भी खाऊंगी जिस दिन शिमला जाऊंगी उस दिन मैं भी पिज्जा खाऊंगी। चलो ठीक है। तो जी अपना लंच तो हो चुका है छोटा मोटा। तो अभी हम एक पिज्जा जो है ना मम्मी पापा के लिए लेके जा रहे हैं, क्योंकि अब ऐसा है कि जब हम यहाँ पे आए हमारा इतने टाइम बाद मन किया, अच्छा लगा, तो हमने सोचा कि उनको भी लेके जाते, उन्हें भी अच्छा लगेगा। अभी हमने फोन किया था, आविया उठी थी, उसने दूध पी लिया है। अब हमें जल्दी पहुंचना पड़ेगा। पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं। तो हम यही कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके अब घर की तरफ को निकलते हैं। काम सारे हो चुके हैं अपने। बहुत अच्छी बात है कि मतलब जैसे अगर गांव में भी है तो अगर कुछ खाने का मन किया तो आप यहाँ आ सकते हो, तो ये बहुत अच्छी चीज खुली है सच में। बिल्कुल। तो अभी चले। तो फाइनली हम लास्टाधार पहुंच चुके हैं। हम कहीं पे नहीं रुके हैं, नॉन स्टॉप आए हैं। तो बस अब चलते हैं नीचे, गाड़ी लगाते हैं और चेंज करने के बाद मिलते हैं अपनी डॉल से। पता नहीं अब उठी होगी कि नहीं उठी होगी। रिपोर्ट कार्ड मम्मी से मिलेगा। हाँ रिपोर्ट कार्ड मम्मी से मिलेगा घर जाके कि उनको कितना परेशान किया है, पर नहीं किया होगा, नहीं तो मम्मी फोन कर देते हैं। हाँ लास्टाधार में इतनी गर्मी है। सही बात है। बस यही है कि अब हम गाड़ी घर के पास ही लगाएंगे। ये तो हमने यहाँ पे टेक लेने के लिए रोका और अब चले। तो हम घर पहुँच चुके हैं। एक ही राउंड में इतना सारा सामान हम लेके आए और अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा बहुत और सामान है, नेहा वो निकाल रही है। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं धीरे धीरे ऊपर छोड़ना शुरू कर देता हूँ सामान, है ना। तो हम लोग घर पहुँच चुके हैं। हाँ आविया के कपड़े यहाँ पड़े जो सूख चुके हैं, पर कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। पता नहीं सब लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। देखते हैं ज़रा। हाँ जी मम्मी तो उठी है, फोन चला रही है। यस पापा भी सोए हुए हैं, मम्मी ने भी थोड़ा सा लगाया हुआ है। आप जल्दी सुलाते पापा सो गए। अब यहाँ से पापा बोल दे मैंने करना रेस्ट। नहीं ठीक है, ठीक है। नहीं रेस्ट भी करना जरूरी है। अब अभी सोई है, उसने दूध पिया। फिर तंग तो नहीं किया ज़्यादा? नहीं चलो बढ़िया है, अभी तो बढ़िया सोई है। लो इसी के साथ पापा भी उठ चुके हैं। लो आपको खाने के लिए पिज़्ज़ा। ज्यादा नहीं लाए हम, तो थोड़ा सा पिज़्ज़ा है बस, जितने से आपकी संतुष्टि हो जाए। और थोड़ा बहुत और सामान है जो आज हम लेके आए हैं। अच्छा तो अभी दिखाते हैं आपको। अब जाने तो भाई आज तंग किया? नहीं हाँ अंग्रेज चुपचाप रहती है। हाँ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई बीच में उस टाइम की, वही मैं इसको इसने दिक्कत की जैसे मैं ना कर ना बंद। हाँ मैंने बोला इसको खोलो। मैंने अच्छा मैंने कहा इसको खोलने यहाँ सिलाई है। हाँ। अच्छा फिर ये थोड़ी फिर रुक गई है। पता क्या बेटे तुम्हारे फोन आते रहे ना, हाँ। नींद जागती फिर रही। 4 बार आए फोन भी धरी। अरे वाह। फिर उठ गई। नहीं फिर मम्मी पापा भी सच्चा है ना, अगर माँ भी नहीं, अगर कहीं उड़ जाती नहीं हाँ। चुप होती तो दिक्कत हो जाती फिर है। तो सीधा उठा के फोन खा के बाहर सुनने बाहर है ना। हम कुछ और चीज़ें भी लाए, आपको दिखाते हैं। तो अभी जैसे शिवरात्रि आ रही है, तो हम लोगों ने सोचा था जो बालधार में मंदिर है ना, वहाँ पे हम 2 लोटे देंगे वहाँ पे ना। लोटे एक दूध के लिए और एक पानी के ये लिए लोटा चढ़ाने अपने के लिए। मंदिर के लिए बहुत छोटा है। कहाँ के लिए? कलश जो नीचे वाला है, सूरज अर्घ देने के लिए जो है। अच्छा ठीक है। हाँ मम्मी हाँ। ले आई मैं। तो ये सब चीजें। हाँ। और ये देखो फाइनली हम क्या लेके आए। गृहस्थी संभालिए ना, तो उसके सामान बेलन जो है ना वो दूसरा था, मजा नहीं आ रहा था इनको रोटी बनाने में, तो हमने सोचा बेलन भी ले आ देंगे। और ये नाइफ, अच्छा। छुरी, अच्छी छुरी भी और चाहिए यहाँ ना थी। पकड़ने के लिए नहीं था, हाँ। उससे पकड़ना पड़ता था, तो अब इससे क्या? बर्तन गरम बर्तन होता है ना जो, पकड़ना पड़ता था, अब इससे वो पकड़ते तो थे। होगा बेटी पहले था। था वैसे इसमें यहाँ पे। कोई बात नहीं। हाँ तो ये सब बाकी तो छोटा मोटा fruits सामान और है। सब्जी है। हाँ बाकी बस घर का ही सामान है। अरे कर पिज्जा दे। हाँ पिज्जा दे दो भाई, देरी क्यों डालनी। इनको तो बहुत जल्दी है। गरम करो उसको, करो। तो हम लोग आज फिर से कुछ चीज़ें लेके आए थे खाने के लिए बच्चों के लिए। तो आते हुए हम दे नहीं पाए क्योंकि बच्चे हमें वहाँ दिखाई नहीं दिए थे। और वो लोग हमेशा देखते हैं जब भी हम गाड़ी में या हाँ। मैं या अक्षय कभी भी जाते हैं तो बाहर, उम्मीद यही होती है कि हाँ। कुछ लेके आए होगे। लेके आएंगे। तो हमने ये सोचा था कि चलो अभी थोड़ी देर में वापस जाएंगे तो इनको क्योंकि दे आएंगे। बचपन होता ही ऐसा है, जब हमारे मतलब अपनी बात बताती हूँ, जब पापा जाते थे या चाचू कोई बाहर उम्मीद जाते होती ना, है, बिल्कुल। तो हमारी यही उम्मीद होती थी कुछ तो कुछ खाने को लाया होगा मार्केट बच्चों से। की ऐसी होती है, तो चले? कोई नहीं। हाँ चलता है।
ना। तो अपने हिसाब से डिवाइड करोगे। हाँ यार, ये सबसे छोटा है ना। हाँ, कहीं रह ना जाए, इसको ऐसा होना मिले ही ना, ऐसा। क्या पर ऐसा तो नहीं होता है। ले, ये अपनी नानी। नानी को भी दो बेटा, नानी भी खाएगा ना बढ़िया आराम से। आपको भी खाना है बेटा, खाना है? वो तो इधर ही देख रहा है, कैमरे में मतलब नहीं है। चल रेखा के लिए इसमें ही रहने दे, काम कर रही है, इसको इसमें से दे दो। और सोचो इतनी छोटी उम्र में आटा गूंथ। हाँ तो ये देखो आप, बढ़िया परफेक्शन में रेखा ने आटा यहाँ पे गूंद लिया है। इस उम्र में हम बहुत बढ़िया बेटा। खेलते थे। तो चलो खेलने के साथ साथ आना चाहिए काम भी। लो खा लो बेटा। नहीं आ रहा है, इसको मिल रहा है, देखो। आप खाओ, आप खाओ। खाओ ये है यहाँ पे, बढ़िया खाओ आराम से बेटा। तो घूमते फिरते हम लियो के साथ आ चुके हैं लास्ट आधार। हमने सोचा कि जब आए तो थोड़ी वॉक करके फिर घर को निकलते हैं, और समय भी आ चुका है। इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ क्योंकि ड्यूरेशन काफी ज्यादा हो गई होगी। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।